हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की योग्य सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट है। साथियों, इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्यूटर के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में बदलना है। किसमें? वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में या फिर ऑब्जेक्ट में। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को जो बदलना होता है वह होता है सूचना में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, सूचना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स या फिर एंड्रॉयड। तो इसमें से जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है वह नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है वह फंक्शन की होती है Ctrl+F2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+F2। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है? डाटाबेस सृजित करने के लिए, डाटा का विश्लेषण करने के लिए, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए या फिर स्लाइड तैयार करने के लिए। तो एमएस वर्ड का जो मूलतः प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? प्रमाणीकरण, संक्रमण, अभिनिर्धारण या फिर अभिगम्यता। तो कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को जिस रूप में जाना जाता है वह रूप होता है प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, प्रमाणीकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी कि आपसे पूछा गया है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की जो शॉर्ट कुंजी है वह होती है Ctrl+D। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+D। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें से एक वर्ड प्रोसेस का उदाहरण जो नहीं है वह नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? 0% पर, 125% पर, 100% पर या फिर 1% पर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट जूम का जो स्तर रहता है वह रहता है 100% पर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100%। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन, मैग्नीफायर, साइज या फिर मार्जिन। तो एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए जिस विकल्प का प्रयोग किया जाता है वह विकल्प होता है ओरिएंटेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा उपकरण चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली को कॉपी करता है? फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटर, फॉर्मेट ब्रश या फिर फॉर्मेट सेलेक्टर। तो एमएस वर्ड में जो उपकरण चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली को कॉपी करता है वह ऑप्शन होता है साथियों फॉर्मेट पेंटर का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करते हैं? इंसर्ट पर, फाइल पर, फॉर्मेट पर या फिर एडिट पर। तो हेडर फुटर डालने के लिए जिस मेन्यू पर क्लिक करते हैं वह मेन्यू होता है इंसर्ट। इंसर्ट में जाना होता है साथियों हेडर फुटर डालने के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा जो होती है वह होती है 1 से लेकर 1638 तक। यानी कि मिनिमम जो होता है 1 और मैक्सिमम होता है साथियों 1638 पॉइंट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं फॉन्ट के साइज को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या फिर प्रिंटिंग त्रुटि। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर निशान जो दर्शाता है वह दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेलिंग की त्रुटि। अगला क्वेश्चन दिया गया है एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? 8, 2, 4 या फिर 1। तो साथियों एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की जो कम से कम संख्या हो सकती है वह 1 हो सकती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी का दबाना होता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए जिस कुंजी का प्रयोग किया जाता है वह कुंजी होती है साथियों टैब। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैब कुंजी से साथियों एक सेल से आगे बढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों ये थे योग्य सीरीज के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं साथियों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।